आज हम हातिम ताई के आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब हातिम उनका विवाह कर कर बादशाह से चलने की आज्ञा मांगने लगा। बादशाह हुज ने हातिम को एक विशेष डंडा दिखाकर कहा, इस डंडे को ले जाओ, इसमें कई गुण हैं। सर्प या बिच्छू काट ले तो इसका विष नहीं चढ़ेगा। दूसरा, इसके सिर के अंदर रख ले तो आग से नहीं जल पाएगा। तीसरा, यह पास रहे तो किसी का जादू नहीं चढ़ेगा। चौथा, गहरी नदी राह में पड़े तो इस पर सवार होकर पार कर जाएगा। इसके अतिरिक्त एक मोहरा और देता हूँ। इसमें यह गुण है कि काला, सफ़ेद और लाल कैसा भी सांप क्यों ना हो, पकड़ कर निर्भय होकर अपने मुंह में रख ले तो भी विष न चढ़े। हातिम ने डंडा और मोहरा प्रसन्नता से ले लिया और वहां से विदा होकर चल दिया। काफी दिनों के बाद एक बड़ी भारी नदी रास्ते में पड़ी, जिसमें से तेज लहरें उठ रही थी, जो सुमेरु पर्वत की चोटियों की ऊंचाई को भी पीछे छोड़ रही थी। जब हातिम ने चारों ओर आंखें खोलकर देखा तो वहां कोई भी नजर नहीं आया और उस नदी को देख देखकर छाती दहने लगी। वह कहने लगा, हे भगवान, इसे पार करना तो बड़ा मुश्किल है। फिर उसे जिनों के बादशाह ह्यूज के द्वारा दिए गए डंडे की याद आ गई। उसने तुरंत डंडे को पानी में डाल दिया और उस पर सवार होकर नदी पार करने लगा। जब बीच धार में पहुंचा तो एक घड़ियाल हातिम का पाँव पकड़कर नीचे खींचकर ले गया। हातिम के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, परंतु जमीन पर पहुंचते ही घड़ियाल विनती करने वाले अंदाज में बोला, मुझे एक केकड़ा, जो पानी का ही जानवर है, प्रतिदिन कष्ट देता है। वह कहता है कि इस स्थान पर मैं रहूंगा, तुम यहाँ से भाग जाओ। सो हे पथिक, तुम मेरी सहायता करो, नहीं तो वह आज कल में मुझे मार डालेगा। अभी ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां केकड़ा दनाता हुआ आ गया। घड़ियाल उसे देखकर हातिम के पीछे हो गया। हातिम भी उसे देखकर डर गया, लेकिन साहस करके बोला, क्यों भाई, तुम इस घड़ियाल के पीछे क्यों पड़े हो? इसे क्यों परेशान करते हो? यह सुनकर केकड़े ने कहा, हम दोनों पानी के रहने वाले हैं, आपस में सुलह कर लेंगे। तुम हमारे बीच में दखल देने वाले कौन होते हो? यह बात तो तुम ठीक कहते हो, हातिम ने कहा, लेकिन जलचर, थलचर, नभचर सभी एक ही भगवान के बनाए हुए हैं, इसलिए आपस में सब भाई भाई हैं। किसी को भी किसी को सताना नहीं चाहिए, सबको जीने का बराबर हक है। तुम आज इसे बचा लोगे, परंतु कल क्या होगा? कल भी यदि तुम यहाँ रह गए तो परसों क्या होगा? रहना तो हमें ही है, मैं इसे यहाँ से भगाकर ही मानूंगा। केकड़ा क्रोधित स्वर में बोला। केकड़े की बात सुनकर हातिम को क्रोध आ गया। केकड़ा हातिम पर झपटा। हातिम ने अपने और बढ़ते हुए केकड़े पर ह्यूज बादशाह वाले डंडे से वार किया। पहली बार में केकड़े के आगे वाले दो लंबे दांत टूट गए। दांतों के टूटते ही वह अपने आपको कमजोर समझकर वहां से एक और को भाग गया। तब घड़ियाल ने उसका पीछा किया। खबरदार, अब यदि तुमने इसे तंग किया, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, हातिम ने केकड़े को चेतावनी देते हुए कहा। यह सुनते ही घड़ियाल लौट आया। वह हातिम के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे दयालु, ऐसे ताकतवर दुश्मन से मेरा पीछा छुड़ाया, उसके उन दो लंबे दांतों को तोड़ दिया। मुझे उन्हीं का डर था, मुझे किसी का भी डर नहीं रहा। मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। मैं अब अपने काम के लिए जा रहा हूँ। यह कहकर हातिम उसे डंडे पर सवार होकर नदी में आगे को बढ़ा और कुछ देर में पार लग गया। 2-3 दिन चलकर वह माजिंदान वन में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा, एक ऊंचे पेड़ पर 15-20 परिरूप जानवर बैठे हैं। वह हातिम को देखकर पूछने लगे, ओ मानव, तेरा नाम क्या है? तुम यहाँ किस लिए आए हो? मेरा नाम हातिम है, हातिम ने बताया। इस बात को सुनते हुए बड़े प्रसन्न हुए और सिर झुकाकर कहने लगे, हे हातिम, तुम्हें तो हमने बड़ा दयालु परोपकारी सुना है। अब तुम उस काम को बताओ जिसके लिए यहाँ आए हो। हातिम ने कहा, मुझे तुम्हारा एक जोड़ा चाहिए। एक युवक मस्करे जादूगर की बेटी पर फिदा उसके विरह में दिन रात रोता रहता है। मस्करे ने कहा है कि तुम मेरे 3 वचनों को पूरा कर दो तो मैं तेरे साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। उन्हीं वचनों में एक वचन यह है कि परिरूप जानवर का एक जोड़ा ला दे। इस बात को सुनकर परिरूप जानवर कहने लगे, भाइयों, इसे तो अपने बच्चों का एक जोड़ा अवश्य ही दे दे, क्योंकि यह बड़ी आशा लेकर हमारे पास आया है। प्रसन्नता से इसे एक जोड़ा देता हूँ। भगवान ने मुझे 2 जोड़े बच्चे दिए हैं, एक परिरूप ने कहा। हातिम परिरूप जानवर के जोड़े को पाकर प्रसन्न हुआ और मन ही मन इन जानवरों की दरियादिली की बड़ाई करता हुआ चल दिया। वह दिन रात चलकर चंद दिनों में मस्करे जादूगर के नगर में पहुंच गया, लेकिन उससे पहले उस युवक से मिला और उसका हाल चाल पूछकर बोला, हे भाई, परिरूप जानवर का जोड़ा तो मैं ले आया हूँ, तुम इसी से जाकर मस्करे जादूगर को दे दो। परिरूप जोड़े को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने हातिम को अपनी छाती से लगा लिया। हातिम ने अपनी यात्रा का सारा हाल उसे सुनाया और फिर बोला, हे जवान, इस जोड़े को लेकर मस्खरे को दे देना, परंतु यह न कहना कि इसे कोई और लाया, बस इतना कहना, मैं ही लाया हूँ।
इतना सुनकर वह जोड़े को लेकर चल दिया और मस्करे से बोला, लीजिए परिरूप का जोड़ा मैं ले आया। परिरूप के जोड़े को पाकर जादूगर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुम इसे कहाँ से लाए हो? हातिम द्वारा बताया। उसने सब हाल सुना दिया। तब जादूगर बोला, ठीक है, मैंने तुम्हारा यह वचन पूरा मान लिया। अब दूसरा वचन पूरा कर लो, लाल सांप का मोहरा ला कर दो। उस युवक ने पूछा, वह सांप कहाँ रहता है? उसका कुछ आता पता बताओ। वह सांप वन में रहता है, जो कोकाफ जंगल में है, जादूगर ने बताया। हातिम उसका पता मिलते ही लाल सांप को मोहरा लाने के लिए चल दिया। वह अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए आगे बढ़ता चला गया। कई दिनों के पश्चात एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक महाभयंकर बिच्छू मार के बराबर उड़ रहा है। इतने में 7-8 ग्वाले अपनी गायें वहां चराने आ गए। ग्वाले एक स्थान पर बैठ गए और उनकी गायें वहां चरने लगी। उस भयंकर बिच्छू ने उछलकर एक गाय के सिर में डंक मारा। डंक के लगते ही गाय थोड़ी देर तड़प तड़प कर मर गई। इसी तरह से उस भयानक बिच्छू ने सब गायों को मार डाला। उसने इन ग्वालों को भी मार डाला। वे सब थोड़ी देर में तड़प तड़प कर समाप्त हो गई। इतना काम करने के बाद एक पत्थर के नीचे जा बैठा। हातिम भी अपने स्थान पर बैठ गया। वह देखना चाहता था कि अब आगे क्या होता है। तभी उस गांव का मुखिया वहां निकला। जब उसने वहां आकर गांव के ग्वालों को मरा हुआ देखा तो हातिम से पूछने लगा, क्यों भाई, यह सब क्या है? क्या बताऊं, एक महाभयंकर बिच्छू ने इन सबको डसा है। इस पत्थर के नीचे अभी चला गया है। इतना बड़ा बिच्छू मैंने कभी नहीं देखा, हातिम ने आश्चर्यजनक स्वर में कहा। उस वक्त जब हातिम उसे बता रहा था कि बिच्छू फिर निकला और झपट कर मुखिया को डस लिया, जिसमें थोड़ी देर में वह भी समाप्त हो गया। अब वह बिच्छू उसी जंगल में एक और चल दिया। हातिम उसके पीछे पीछे चल दिया और आगे चलकर एक शहर दिखाई दिया और वह बिच्छू कुछ ही देर में सांप बनकर शहर की ओर चल पड़ा। मार्ग में एक बाम्बी मिली। सांप झट से उसमें प्रवेश कर गया। हातिम भी उसके थोड़ी दूर हटकर बैठ गया। मन ही मन सोचने लगा, अब यह क्या करेगा। रात हुई तो पहर भर बीतने के बाद वह सांप बाम्बी से बाहर निकला। जब शहर की ओर को चला तो हातिम फिर उसके पीछे हो गया। अब पहले तो वह सांप झरोखे से होकर शाही महल में पहुंचा, जहाँ बादशाह को डसा। फिर मंत्री के महल में पहुंच गया, वहां मंत्री की बेटी को काटा और शहर से निकलकर वापस फिर उसी बाम्बी में जा बैठा। हातिम अपने पहले वाले स्थान पर आकर बैठ गया। सवेरा होते ही बादशाह व मंत्री की बेटी की मौत के समाचार से सारे नगर में कोहराम मच गया। उधर वह सर फिर बाम्बे से निकला और एक और चल दिया। हातिम भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह सांप चलते चलते एक नदी के किनारे पर पहुंचा। भागकर रूप धारण करके बैठ गया। उससे कुछ ही दूरी पर हातिम भी छुप कर बैठ गया। कुछ देर बाद नदी में पानी पीने के लिए 10-12 आदमी आए, जिनमें एक 16 साल का जवान भी था। बाघ अचानक उस पर टूट पड़ा। उस लड़के को एक जगह ले जाकर चीर डाला। वह लड़का तड़प तड़प कर मर गया। अब वह बाघ फिर एक और को चल दिया और पीछे पीछे हातिम भी चल दिया। वह देख रहा था कि वह शहर एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित हो गया। एक स्थान पर रास्ते में बैठ गया। हातिम भी वहीं पीछे बैठ गया। तभी दूसरे भाई, जो सगे भाई थे, चलते चलते वहां पहुंचे। वो सुंदर युवना ने उन्हें देखते ही रोना शुरू कर दिया। तब बड़े भाई ने उससे कहा, अच्छा हे सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो? उसने रोते रोते ही बताया, मेरा पति मुझे ससुराल से विदा करा के ले जा रहा था कि एक शेर ने उसका चीर फाड़ डाला और खा गया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस संसार में मेरा कोई नहीं है। अपने घर भी नहीं जा सकती, ना ही अपने ससुराल। मैं तो कहीं की नहीं रही। इसकी बातों को सुनकर बड़ा भाई बोला, हे प्रिय, तुम अब चिंता न करो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। तुम मेरे साथ अपना जीवन बसर करना, मुझे अपना पति मान लो। हे प्यारे, सच पूछो तो मैं भी तुम पर मर मिटूं। दया करके तुम मुझे अपने घर ले चलो। उस स्त्री ने उससे कहा, प्राण प्यारे, मुझे बड़ी प्यास लग रही है। तुम कहीं से पीने के लिए पानी लाओ। अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वह सिपाही पानी लाने चला गया तो वह युवती उसके छोटे भाई से बोली, प्राण प्यारे, मैं तुम्हारे रूप पर मोह तो इस वृद्ध को अपना पति कभी नहीं बनाऊंगी। बोलो, तुम्हारे पति बनोगे या नहीं? है सुनकर छोटे भाई को बड़ा दुख हुआ और वह कहने लगा, तुम मेरी माता के समान हो, क्योंकि तुमने मेरे बड़े भाई को अपना पति मान लिया। यह सब सुनकर उस युवती ने कहा, हे जवान, यदि तुम मुझे अपने रूप में स्वीकार नहीं करेगा तो बहुत पछताएगा। मैं तुझे अपनी पत्नी के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। माता का स्वरूप माता का ही हो सकता है, पत्नी का नहीं। मैं अपने धर्म को कभी विचित्र नहीं हो सकता। सिपाही ने दृढ़ता से कहा। इसी बीच में उसका भाई पानी लेकर आ गया। सुंदरी हाय करते हुए चिल्लाने लगी, कहने लगी कि फेंक दे इस पानी को, मैं नहीं पीऊंगी, ना ही अब जिंदा रहूंगी। हाय तुम्हारे दुष्ट पापी भाई ने मेरा धर्म बिगाड़ना चाहा। मैंने जैसे 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 इसका अपना धर्म बचाया है। उनकी बातें सुनकर बड़े भाई को क्रोध आ गया। उसने क्रोध से छोटे भाई को देखा। छोटे भाई ने कसम खाकर कहा, भाई ये झूठ बोल रही है। परंतु बड़े भाई को यकीन नहीं आया। उसने अपनी बंदूक उठा लिया। देखकर छोटे भाई को भी क्रोध आ गया। उसने सोचा कि मेरा भाई औरत कर मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है। उसने भी अपनी बंदूक उठा लिया। आवेश में दोनों ने अपनी अपनी बंदूकों का ट्रैगर दबा दिया। दोनों की बंदूकों के किनारे से निकली हुई गोलियां एक दूसरे के सीनों में समा गई। वे दोनों मर गए। वह यौवना एक भैंस के रूप में परिवर्तित हो गई और आगे बढ़ गई। हातिम भी उसके पीछे पीछे हो लिया। वह भैंस चलते चलते गांव के पास पहुंची। गांव के लोगों ने देखा तो बोले, यह भैंस तो बहुत सुंदर है, मोटी ताजी, इसे तो पकड़ना चाहिए।
यह सोचकर 8-10 मनुष्य उसके पास उसे पकड़ने लगे। जो आए उन्हें उसने सींगों पर रख लिया। उसने लातों और सींगों ने उनको मार डाला। फिर वह भैंस एक बूढ़े मनुष्य का रूप धारण करके आगे बढ़ गई। इस तरह से लोगों व जानवरों को क्यों मार रहा है, इस विचार के आगे उसने उस वृद्ध को आवाज दी। वह रुक गया। जब हातिम उसके समीप गया तो वह बोला, कहो हातिम, तुम अच्छे तो हो ना? यह सुनकर हातिम को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, ए वृद्ध मानव, तुम कैसे मुझे जानते हो? संसार में ऐसा कौन है जिसे मैं नहीं जानता? वृद्ध ने बताया। हातिम ने प्रार्थना की, आपने इतने लोगों जानवरों की हत्या क्यों की? इसकी वजह बताइए। हातिम, तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? एक दिन तुम्हारी हत्या भी मेरे हाथों से ही होगी। अभी तुम्हारी उम्र के बहुत दिन बाकी है। जो कुछ अच्छे कार्य तुम्हें संसार में करने हैं कर डालो। मुझे मौत कहते हैं। भगवान के आज्ञा अनुसार संसार के लोगों को मार डालना ही मेरा काम है, वृद्ध ने कहा। यह सुनकर हातिम ने वृद्ध को सिर झुकाया और पूछा, कृपया यह बताइए कि मैं कब, कहाँ और किस प्रकार मरूंगा? ए हातिम, जब तुम 50 वर्ष के हो जाओगे तब कोठों से गिरोगे और चोट के कारण इतना खून निकलेगा कि तुम समाप्त हो जाओगे। वृद्ध ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। इतना कहने के पश्चात ही हातिम के सामने से वृद्ध गायब हो गया। इसके बाद हातिम लाल वन की ओर चल दिया। वह चलते चलते कई दिनों बाद लाल वन में पहुंच गया। वहां पर वह जैसे ही सर्पों को मानव की गंध मिली तो वह एकदम हातिम की ओर दौड़ पड़े। हातिम उनको अपनी ओर आता देखकर एक स्थान पर बैठ गया और उसने ह्यूज बादशाह वाला डंडा अपने सामने गाड़ दिया। सांप हातिम को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। वे सारी रात बैठे रहे, फिर सुबह को अपने अपने घरों को चले गए। हातिम भी अपने रास्ते पर चल दिया। शाम को चलते चलते वह सफेद वन में पहुंच गया। वहां भी सफेद सांप सारी रात हातिम को घेरे हुए बैठे रहे। सुबह होते ही वे भी वहां से चल गए। हातिम ने वहां पर भी वह हूज वाला डंडा गाड़ रखा था। हातिम आगे बढ़ा और वह वन में जा पहुंचा। वहां भी वैसा ही हुआ। सुबह वह हरे वन से आगे बढ़ा और कुछ समय के बाद लाल वन में पहुंच गया। वहां की जमीन लाल रंग की थी। जब हातिम उस वन में आगे बढ़ा तो गर्मी के कारण उसका बुरा हाल होने लगा। ना तो पैरों में चलने की सामर्थ्य रही, ना ही मुंह से आवाज निकली। सारे शरीर में फफोले पड़ गए। हातिम पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय एक आदमी ने आकर उसे समझाया, हातिम, तुम उस रीछ की बेटी वाले मोरे को अपने मुंह में रख लो। हातिम ने वैसे ही किया। उसने ऐसा करने से गर्मी का जोर कुछ कम हुआ। फिर सावधान होकर वह उस आदमी से बोला, हे प्यारे, यहाँ इतनी गर्मी का क्या कारण है? उसने बताया, गर्मी उस लाल सांप के विष की है जिसका तुम मोहरा लेने आए हो। उसकी फंकार से पृथ्वी का रंग लाल हो गया है, वरना पहले यह वन हरा था। ऐसा कहकर वह आदमी गायब हो गया। उसी वक्त जब उस लाल को सांप को हातिम की गंध मिली तो क्रोध के कारण फुफकारने लगा। और सांप का फन चट्टान के समान था और एक धड़ ऐसा था जैसे ताड़ का पेड़ होता है। उसकी फुफकार से कोसों दूर तक का जंगल राख हो गया था, परंतु रीछ की बोटी वाले मुहैया के कारण हातिम पर उसकी फुफकार का कोई असर नहीं हुआ। जब सांप की दृष्टि हातिम पर पड़ी तो वह क्रोध के मारे जहर उगलने लगा। इसी प्रकार सारी रात बीत गई। हातिम वैसे ही बैठा रहा। लाल साहब को बड़ा अफसोस हुआ कि यह तो कोई महान शक्तिशाली व्यक्ति मालूम होता है। कहीं ऐसा न हो कि इसके हाथों मारा जाऊं। यही सोचकर मोहरे को मुख से उगलकर अपनी बाम्बी में चला गया। हातिम उस मोहरे के पास गया। मोहरे को उठाकर अपनी पगड़ी में बांध लिया और उस वन की सारी गर्मी समाप्त हो गई। लाल साहब के मोहरे को यदि कोई ले जाता तो 30 साल के पश्चात वैसा ही मोहरा पुनः पैदा हो जाता था। हातिम उस मोहरे को लेकर चल दिया और लौटकर थोड़े ही दिन में उस युवक के पास जा पहुंचा और उससे बोला, हे भाई, लाल साहब को मोहरा भी ले आया हूँ, तो ले जाकर इसे मस्खरे जादूगर को दे दे और उसके तीसरे वचन को भी पूरा कर दे। युवक उस मोहरे को लेकर जादूगर के पास गया। मोहरे को उसके समक्ष रखकर युवक ने कहा, मैंने तुम्हारे 2 वचनों को पूरा कर दिया, अब तीसरे वचन को पूरा करने को तैयार हूँ। जादूगर ने एक घी का कड़ा गर्म करने की आज्ञा दी। जादूगर की आज्ञा के अनुसार उस कड़ा में डालकर उसे भट्टी पर रख दिया और नीचे आग जला दी गई। जब घी अच्छी तरह से खौलने लगा तो जादूगर ने कहा, ये प्यारे, अब तुम इस कड़ा में कूद कर घी में ना हो। यह सुनकर उस युवक का दिल दहल गया। वह हातिम के पास आकर बोला, भाई, अब गर्म घी तैयार है, उसमें स्नान करके मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ? हातिम ने उसके हाथ में रीछ की बेटी वाला मोहरा रख दिया और उसे समझाते हुए कहा, बेफिक्र होकर घी में कूद जा, तुझे कुछ नहीं होगा। हातिम पर विश्वास करके भगवान का नाम लेकर वह कड़ा में कूद गया। रीछ की बेटी वाले मोहरे के प्रभाव से खोलते हुए घी भी उसे बर्फ पे समान लगा। वह मल मल कर नहाया। फिर बाहर आकर बोला, ये जादूगर, मैंने तुम्हारे 3 वचन पूरे किए, अब तुम अपना वादा पूरा करो। उसने यह वचन सुनकर मुस्कुराए। जादूगर ने बड़े प्रेम के साथ अपनी बेटी का विवाह सिपाही के साथ किया। वह सिपाही आकर हातिम के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, उपरपकारी पुरुष, तुम्हारे समान संसार में कोई नहीं होगा। तुम अपनी प्रिय पत्नी के साथ मौज करो, सुख भोगो। हातिम ने उसे सहारा देकर खड़ा करते हुए कहा। और इस प्रकार हातिम उस सिपाही को समझाकर पुण्य ईश्वर की राह में कार्य करने को चल दिया। आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे।